हेलो बच्चों, टीएमसी क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज आप लोगों को मालूम है ये 14 अप्रैल है, एक विशेष दिन है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, संपूर्ण भारत को। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बनाने में था। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग जितने भी हैं सब आरक्षण और पढ़ाई लिखाई जो भी कर रहे हैं उनकी बदौलत ही कर पा रहे हैं। मध्यम वर्ग परिवार के लिए बहुत योगदान किया है, उन्होंने सभी वर्ग के लिए काम किया है, तो इसलिए उनको नमन करना चाहिए। और उनका एक नारा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसका मतलब ये है कोई भी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करके बहुत आगे जा सकता है, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। मध्यम वर्ग आगे पहुंच जाएंगे आप लोग, उनका यही मकसद है आज। और कल एक चीज और बता दूं आप लोगों को, कल 10th और 12th का रिजल्ट आ रहा है 15 अप्रैल 11 बजे। आप लोगों को घबराना नहीं है, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट अच्छा ही आएगा। आप अब अपने टॉपिक पे आते हैं। पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पढ़ लो। आज समय निकालने वाला और रेट निकालने वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी? पहले बेसिक से बताता हूं, फिर नॉर्मल बताऊंगा। देखो, टी कितना दिया है, 16 वर्ष दिया है। बोलो, अमाउंट कितना दिया है, 2x। पी मान लो x, तो एस आई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। पहले बेसिक बता रहा हूं, फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर पी आर पी अपॉन 100। तो इसमें रख दो, एस आई कितना हो गया x, पी कितना हो गया x, टाइम 16 आर इंटू 100। एक्स से एक्स कट गया तो आर बराबर कितना हो गया, 100/16, 4 से काट दो यानी 25/4। इसका मतलब होता है 6 से 1/4%। तो ये बी ऑप्शन हो गया। पर इस तरह से इसको सवाल को नहीं करेंगे, मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूं। देखो, कोई धन 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो 16 वर्ष में दोगुना हो रहा है तो ब्याज कितना होगा, 1 होगा। मतलब एक कम लिखेंगे, यहाँ ब्याज लिखेंगे एक कम, मूलधन 1 होगा तो ब्याज 1 होगा। अब इसको हर हालत में 100% पर रेट निकलती है, तो 100 बनाने की कोशिश करो। तो 100 बनाएंगे तो 100/16 का गुणा यार इधर कर दो, तो 100/16 का इधर करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, इसी का मतलब वही हो जाएगा 6 से 1/4%। इस तरीके से निकाल सकते। 100 बनाने की कोशिश करो तो 100/16 बन जाएगा। तो 100 बन गया क्या, 16 से 16 कट गया, 100/16 का इधर गुणा करना पड़ेगा। रेट निकालनी है तो 100 का गुणा करो, टाइम निकालना है तो भी 100 का गुणा करो। ये आते हैं, इनके लिए फॉर्मूला होते हैं, फॉर्मूला बता देते हैं n1 माइनस, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, 3-4 क्वेश्चन मेरे पास है, दूसरा पढ़ो। तब तक पढ़ो दूसरा क्वेश्चन। कोई धनराशि साधारण ब्याज के निश्चित दर से 5 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है, जबकि 9 वर्षों में 1520 रुपए हो जाती है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखो, 5 वर्षों में कितनी हो रही है, 1200, तो ये अमाउंट हो रहा है। 9 वर्षों में कितना हो रहा है, 1520। अब देखो, अंतर ले लो, अंतर ले लो, 4 वर्ष का ब्याज निकालो। 4 वर्ष का ऐसा ही निकाल सकते हैं कि नहीं? तो 4 वर्ष का ऐसा ही निकालेंगे तो कितना बचा, 320 बचा। बोलो, 1520 में से 1200 घटा देंगे, ये अमाउंट है। तो 4 वर्ष का ऐसा ही निकाल लो। अब देखो, आप लोगों को 5 वर्ष का ऐसा ही चाहिए, तो पहले 1 वर्ष का ऐसा ही निकाल लो। 1 वर्ष का ऐसा ही निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से काट दो, 80 आ गया। अब 5 वर्ष का ऐसा ही इसमें से घटा दो या 9 वर्ष का, तो 5 वर्ष का निकाल लो। 5 वर्ष का ऐसा ही कितना हो जाएगा, 5 का गुणा कर दो, 80 गुणा 5 यानी 400। अगर 400 अमाउंट में से हटा देंगे तो मूलधन मिल जाएगा। तो देखो, मूलधन बराबर अमाउंट बराबर क्या होता है, पी प्लस एस आई। तो पी बराबर क्या होगा, अमाउंट माइनस एस आई। तो पी निकालना है, तो अमाउंट कितना दिया है, 1200, और 5 साल का हटाना पड़ेगा, कितना है, 400। तो कितना बचा, पी कितना बचा, 800। तो मूलधन कितना आ गया, 800। तो देखो, 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं 400 वाले, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब रेट निकालनी, रेट और पूछ रहा, मूलधन भी पूछ लेता है। तो रेट के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगा दो। एस आई कितना ले लो, 1 वर्ष का ले लो, एस आई 80, मूलधन ले लो 800, टाइम 1 वर्ष, रेट निकालने इंटू 100। इससे ये कट गया तो रेट कितनी आ गई, 10%। इस तरह से ऑप्शन कौन सा हो गया, ए ऑप्शन। पी बराबर 800, आर बराबर 10%। ये क्वेश्चन हाल फिलहाल अभी पूछा गया, 2-3 क्वेश्चन मेरे पास है। अब देखो, छाप लो आप लोग।
छापो। थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, कल छोटा लेक्चर हुआ था। क्वेश्चन है तीसरा, कोई धनराशि साधारण ब्याज के निश्चित दर से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। बहुत शॉर्ट तरीका बताया मैंने, तो ब्याज की दर है, ब्याज की दर है। ऑप्शन है 8%, बी ऑप्शन 9%, सी ऑप्शन 10%, डी ऑप्शन 11%। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, तब तक इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक क्वेश्चन और है मेरे पास। अब ये क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, 1/4 है। वर्षों की संख्या तथा वर्षों की संख्या और प्रतिशत दर के बराबर है, प्रतिशत दर के बराबर है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो, ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, ए ऑप्शन है 2.5%, बी ऑप्शन 5%, सी ऑप्शन 7.5%, डी ऑप्शन 10%। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, करो। देखो पहला क्वेश्चन तो नॉर्मल ही मैंने बेसिक से बताया, 20 वर्षों में कितना हो रहा है, मिश्रधन 3 गुना हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो। 2 गुना हो जाएगा ब्याज, 2 हो जाएगा, मिश्रधन 3 है, तो ब्याज कितना हो गया, तो 100 बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करेंगे, 5 का, तो 100 बनाने के लिए इसमें 5 का, तो कितना आ जाएगा रेट, 10%। एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, ये पूरा कंसेप्ट बताया। हमेशा 100 बनाने की कोशिश करो, रेट 100 पे ही निकलती है, और बेसिक भी बताया इसका। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन का भी शॉर्ट तरीका है। देखो मूलधन में का लगाया, तो मूलधन 4 हो गया, ऐसा ही कितना हो गया 1। अब यहाँ देखो वर्षों की संख्या और दर बराबर है, तो टाइम को x मान लो, रेट को भी x मान लो, दोनों बराबर ही कह रहा है। तो देखो फॉर्मूला लगाओ, ऐसा ही बराबर क्या होता है, P इंटू 100। तो SI की जगह कितना लिखेंगे, 1, 4 लिखेंगे, x इंटू एक्स बटे 100 लिखेंगे, 4 से इसको काट दो 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25 हो गया। बोलो एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर √25 का मतलब 5% हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे, SI लिखेंगे यहाँ, ठीक है, SI अपॉन P इंटू 100%, बस इसका वर्गमूल ले लो, रेट निकल जाएगी। डायरेक्ट ट्रिक बता देते, SI कितना है 4, ये 4, 100, ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं, नहीं तो इसको एक लाइन में निकाल सकते हैं, 5%। इस तरीके से ऑप्शन होगा, ये क्वेश्चन हाल फिलहाल पूछे गए। अब देखो वर्षों की संख्या और प्रतिशत दर बराबर है, तो x ही तो हो गया जी, बराबर मानना पड़ेगा निश्चित में, तो x मान लिया। ये क्वेश्चन आ जाता है हाल फिलहाल। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद कल पढ़ेंगे, 2 दिन का लेक्चर और है। लास्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है एक धनराशि, 5वां क्वेश्चन, एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्षों में 1380 रुपये तथा 5 वर्षों में 1500 रुपये हो जाती है, 1500 रुपये हो जाती है, तो दर क्या है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसके 2 क्वेश्चन करा रहा हूं। 3% बी ऑप्शन, 3.5%
सी ऑप्शन 4%, डी ऑप्शन 5%। करो इस क्वेश्चन को। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया है तो ब्याज निकाल लो अंतर करके बस। देखो आप लोगों को पता है 3 वर्षों में कितना हो रहा है 1380, 5 वर्षों में कितना हो रहा है, ये मिश्रधन हो रहा है 1500। तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल लो, 2 वर्ष का ऐसा ही निकाल लो, 2 वर्ष का ऐसा ही। तो अंतर ले 1500 में से 1380 घटाओ, कितना बचा 0 2 और कितना बचा 1, 120 बचा। बोलो तो 120 आ गया 2 वर्ष का। तो 1 वर्ष का ऐसा ही हटाना पड़ेगा, 1 वर्ष का ऐसा ही कितना हो जाएगा 60। अब मूलधन निकालना पड़ेगा, 3 वर्ष का ऐसा ही हटा दो, तो 3 वर्ष का ऐसा ही कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा। बोलो 180, सॉरी 60 गुणा 3 180। अब देखो अब अमाउंट में थे, ब्याज हटा दें तो मूलधन मिल जाएगा। मूलधन कितना मिल जाएगा 180 हटाओ 1200 हो गया, डायरेक्ट कर दिया मैंने जी, समझ गए होंगे। 180 घटा दिया, 1380 में थे तो कितना बचा 1200 मूलधन बचा, ब्याज मिल गया। अब 1 वर्ष का ब्याज ले रहे हैं तो 1 वर्ष का टाइम लेना पड़ेगा, 1200 रेट निकालनी है इंटू आर टाइम 1 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 12 से 15 बार, तो रेट कितनी आ गई, गड़बड़ तो नहीं होगी। 1 वर्ष का 60 है ना, सॉरी 60 लेंगे ना, सोचो 60 लेंगे तो कितना आ जाएगा 5। मैंने 3 वर्ष का ले लिया, फिर 3 वर्ष का लेना पड़ता, तो रेट कितनी आ गई 5%। इस तरह से आंसर दे सकते हैं। 2 दिन का लेक्चर और बचा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर किया करो। अब शॉर्ट वीडियो का टाइम सुबह डालने का है, 6 बजे से 8 बजे के बीच में सुबह आ जाया करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सुबह डालेंगे तो बहुत सही है। एक वीडियो यहाँ पे डाल देते हैं 4 से 6 बजे के बीच में, 100% चीजें समझ में आएंगी। थैंक यू।